आज हम बड़ी अच्छी भिक्षा ले आए हैं माताश्री। सारे भाई आपस में बांट लो। नमस्कार। महाभारत में आप सभी का स्वागत है। दुर्योधन का लाक्षागृह षड्यंत्र के बाद जब पांडव माता कुंती के सहित वन वन भटक रहे थे, तब उन्हें ये संदेश मिला कि कामपिल्य नगरी के महाराज ध्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर होने जा रहा है। तब पांडवों ने ब्राह्मण की भेष में उस द्रौपदी स्वयंवर सभा में पहुंचते हैं और महाराजा ध्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी स्वयंवर के लिए मछली की प्रतिबिंब को देखते हुए जो उस मछली की आंख में लक्ष्य साधन करेंगे, वही द्रौपदी की वरमाला के योग्य हो जाएंगे। तो उस समय उस द्रौपदी स्वयंवर सभा में सारे भारतवर्ष से आए हुए राजा महाराजा जब उस लक्ष्य को भेद नहीं सका, तब ब्राह्मण की भेष में अर्जुन उस लक्ष्य को भेद कर देते हैं और द्रौपदी का वरमाला के योग्य बन जाते हैं। और द्रौपदी को जब श्री कृष्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम द्रौपदी को लेके अपने घर प्रस्थान करो, तब जब वे और भीम द्रौपदी के लेके जब कुंती के पास माता कुंती की कुटीर में आए, तब उन्होंने कहा, हे माताश्री, आज देखिए हम भिक्षा में क्या लेके आए हैं। तब कुंती ने बिना देखे ही कह दिया है कि तुम जो भी लाए हो अपने 5 भाइयों में बांट लो। पर कुंती ने बिना देखे ही अपने पुत्रों को आदेश दे दिया था। तो आइए हम सब मिलकर इसका परिणाम क्या होता है देखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कहानी से बहुत कुछ सीख मिलेगी हमें और आपको। तो आइए देखते हैं। आज हम बड़ी अच्छी भिक्षा ले आए हैं माताश्री। सारे भाई आपस में बांट लो। अखंड सौभाग्यवती भवा। अर्जुन ने इसे स्वयंवर में जीता है। माताश्री, ये कामपिल्ले की राजकुमारी द्रौपदी हैं, परंतु माताश्री, आपने इनके विभाजन का आदेश दिया है। क्या मेरी मति मारी गई है? इसके विभाजन का आदेश? कि मैं पुत्र वधू के विभाजन का आदेश दूंगी? अर्जुन, तुम दोनों ने द्रौपदी को भिक्षा बताया था। मां से झूठ बोले अर्जुन। पत्नी को भिक्षा कहा तुमने। अब बांटो इसे और बांट कर दिखलाओ मुझे। क्या समस्या है माताश्री? जो पत्नी को भिक्षा मानते हैं, वस्तु समझते हैं, ये तो तुम अपने इन दोनों अनुजों से ही पूछो। युधिष्ठिर, क्या भरतवंशियों की यही मर्यादा है? तुम ही बताओ युधिष्ठिर, तुम तो साक्षात धर्म हो। नारी के बिना नर संपूर्ण नहीं हो सकता। नारी तो शक्ति है माताश्री। नारी चाहे माता के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे पुत्री के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, नारी सदैव आदरणीय है और माता परम गुरु भी है। भीम और अर्जुन ने नारी को भिक्षा कहके नारी का अपमान किया है। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राताश्री? हाँ, तो फिर माताश्री के अनजाने में दिए गए इस आदेश में भी कोई ना कोई रहस्य अवश्य होगा। माताश्री के मुंह से आज तक कोई अस्वीकारने बात नहीं निकली। क्या तुम ये कह रहे हो युधिष्ठिर कि द्रौपदी को 5 भाइयों में बांट दिया जाए? वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है, अतीत में उसका कोई ना कोई अंकुर अवश्य होगा। मैंने तो भिक्षा के लिए कहा था पुत्र। मैंने नहीं कहा माताश्री, ये आपने कहा है। ये आपका आदेश है। हो सकता है कि आपकी जीभ पर बैठकर स्वयं काल ने ये निर्णय लिया हो। ये सोच लीजिए माताश्री कि भविष्य में जो कुछ भी होना है वो ना आप जानती हैं और ना मैं। तुम कोई उदाहरण दे सकते हो पुत्र युधिष्ठिर? अवश्य दे सकता हूँ माताश्री। दाना हिरण्याक्ष की बहन प्रचित्ति का विवाह 10 भाइयों से हुआ था। गौतम कुल की एक कन्या जटिला का विवाह 7 ऋषियों से हुआ था। वास्तविकताओं के इस चक्रव्यूह से निकलने के मार्ग का ज्ञान मुझे नहीं है। परंतु क्या विवाह और विभाजन में कोई अंतर नहीं? देव का प्रणाम स्वीकार कीजिए बुआ। द्वारका में तो सब कुशल है ना? युग युग जियो वत्स। परंतु इस समय मुझे यहाँ कुशलता दिखाई नहीं दे रही। आपके आशीर्वाद से वहाँ तो सब कुशल है। हम एक धर्म संकट में पड़ गए हैं वत्स। भीम और अर्जुन और मुझसे कहने लगे कि माते, हम एक बहुत अच्छी भिक्षा लेकर आए हैं। मैंने देखे बिना ही कह दिया, अरे भाई आपस में बांट लो, इसका विभाजन किया जाए। पति कोई वस्तु थोड़ी है।
ये तो आप स्वयं द्रौपदी से ही पूछिए। क्या मांग लिया था महादेव से पुत्री? ये तुम बताओगे द्रौपदी कि ये भी मैं ही बताऊं? क्योंकि इसी ने पूर्व जन्म में ये नहीं सोचा था कि गागर में समाई कितनी है और महादेव से सागर का वरदान मांग लिया। परंतु महादेव के लिए भी गागर को नदी का वरदान देना संभव नहीं है द्रौपदी। तो ये बोली कि ईश्वर के लिए भला क्या असंभव हो सकता है। द्रौपदी ने महादेव से एक ही वरदान में लपेटकर 5 वरदान मांगे थे बुआ। उसने एक ऐसा पति मांगा था जो हनुमान की भांति बलवान भी हो, जो धर्म का चिन्ह हो, सत्य का संकेताक्षर हो, प्रतीक हो, परशुराम जैसा धनुर्धर हो और सहनशीलता में कोई उसके समान न हो। सुंदर तो ऐसा हो कि समय भी देखता रह जाए। क्या तुमने ऐसा नहीं मांगा था द्रौपदी? युग युग जियो वत्स। महादेव ने यह नहीं कहा था कि ये सारी श्रेष्ठताएं एकत्र नहीं हो सकती? क्या तुमने ऐसा नहीं मांगा था द्रौपदी? महादेव से तुमने हट करके वरदान तो ले लिया। मांगने से पहले तुम्हें यह सोच लेना चाहिए था द्रौपदी कि जो मांग रही हो तुम्हारे हाथ में उसकी समाई है या नहीं। अब बुआ के मुख से स्वयं महादेव बोले हैं। यह है महादेव का पहला वरदान, क्योंकि आधुनिक संसार में युधिष्ठिर ही धर्म का चिन्ह है। महादेव का दूसरा वरदान, आधुनिक संसार में भीम से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। यह तुम्हारा तीसरा वरदान, आधुनिक संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन है। तुम्हारा चौथा वरदान, आधुनिक संसार में नकुल से अधिक सुंदर कोई नहीं। तुम्हारा 5वां वरदान, सहदेव सहनशीलता में सर्वोत्तम है। सारे वरदान लौटाकर यदि तुम महादेव का अपमान करना चाहो तो यह तुम पर निर्भर है द्रौपदी। युग युग जियो वत्स। पार्थ, माता परम गुरु होती है, अर्थात तुमने अपने परम गुरु से झूठ बोला है। तुमने स्वयंवर अवश्य जीता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि जीती जागती द्रौपदी भिक्षा हो गई। और बुआ, आपने ममता की मर्यादा का उल्लंघन किया है। मां होने का अर्थ यह नहीं कि आप सोचे बिना के बिना समझे बिना आदेश दें कि आपस में बांट लो। तो आज से ये जीवन आप सबकी तपस्या भी है और प्रायश्चित भी। युग युग जियो वत्स। इसका अर्थ यह हुआ कि वो लक्ष्य वेदन स्वयं अर्जुन ने ही किया था। ब्राह्मणों के वेश में पांडव ही पधारे थे। क्या तुम ये जानकर प्रसन्न नहीं हो पुत्र कि पांडव पुत्र लाक्षागृह में जलकर भस्म नहीं हुए? तभी तो मैं भी कहूं कि जो लक्ष्य मैंने अर्जुन को सोचकर बनवाया था उसे एक साधारण ब्राह्मण ने कैसे भेद दिया कि तुम्हारी बहन का विवाह अर्जुन से हुआ है। महारानी कुंती हमारी बहन का विवाह अपने 5 पुत्रों के साथ करने जा रही हैं। क्या कहा? क्या कहा? जी, और वासुदेव ने हमारी बहन से यह भी कहा, यह विवाह उसके लिए तपस्या भी है और प्रायश्चित भी। कि मेरी पुत्री कोई वस्तु नहीं है जिसे वो अपने 5 पुत्रों में बांट देंगी। मैं द्रौपदी से कहूंगा कि वो अर्जुन के गले से अपनी वरमाला उतार दे। जी पिताश्री। प्रायश्चित। जी पिताश्री।